उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही फूलपुर के बहादुरपुर ब्लॉक में किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित। किसानों को सरकार की सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर की चाबी वितरित की गई। कृषि मंत्री ने किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र किसानों को वितरित किए। इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश में सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश और ग्रोथ प्रदेश के रूप में रहा है। किसानों को सूर्य ऊर्जा से चलने वाले तमाम उपकरण और बिजली के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें सरकार की ओर से सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन के क्षेत्र में सरकार की ओर से विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जो दलहन और तिलहन हम लोग दूसरे देशों से लेते हैं, हम अपने आप को इतना सक्षम बना लेंगे, इसकी पैदावार इतनी बढ़ा लेंगे कि हमें लेने की जरूरत ना पड़े और किसान की आय भी दोगुनी हो। इस किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान सम्मेलन के संयोजक जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत उपाध्याय ने सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। उन्होंने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे प्रयागराज। भारत सरकार और राज्य सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों से खाद की, बीज की, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखा है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का उत्पादन प्रति वर्ष हमेशा 22 लाख 25 लाख मीट्रिक टन के रफ्तार से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब हम लोग आए थे तो उस समय 543 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन था। इन 7 वर्षों में वो हमारा उत्पादन बढ़ करके 660 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है। तो यह राज्य सरकार के द्वारा समय से उनको इनपुट उपलब्ध कराने के कारण यह हासिल हो पाई है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि 2014 से लेकर के अब तक हमने फर्टिलाइज़र की कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं और दूसरी ओर एमएसपी को 1.5 गुना से बढ़ा करके 2 गुना किया है। और सिर्फ एमएसपी ही नहीं बढ़ाई है बल्कि खरीद के क्रय केंद्रों को भी बढ़ाया है और बड़े पैमाने पर किसान द्वारा उत्पादित फसलों का हम खरीद कर रहे हैं, अच्छी कीमतों पर उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान दलहन और तिलहन की खेती करें, उनके लिए हम मिनी किट उनको उपलब्ध करा रहे हैं। 50% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक पर 80%, कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40%। तो इस तरीके से यंत्रीकरण को भी विस्तार देते हुए एक व्यापक हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसानों के निजी नलकूप जो बिजली से चलते थे, योगी जी की सरकार ने 2023-24 से उसको बिजली बिल को माफ़ कर दिया। पिछला साल का पूरा 3600 करोड़ रुपए का भुगतान किसान की जगह पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने खजाने से किया है और यह कार्यक्रम आगे की ओर भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से किसानों को सुविधा दिया है। राज्य के भीतर हम लोगों ने समाधान किया और लगभग जब योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी थी तो 3 वर्षों का लगभग 15,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ करके किसानों का अखिलेश यादव जी गए थे। योगी जी की सरकार ने उसका भी भुगतान किया और अब तक जो इस साल का है कुल मिलाकर के 2,65,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के रूप में किसान भाइयों को भुगतान पिछले 7 साल में किया गया है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में सालाना 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान होता था। इस साल हमारा गन्ना कीमत 36,000 करोड़ रुपए के गन्ने की पेराई हम लोगों ने किया है और 36,000 करोड़ रुपए में से 33,000 करोड़ रुपए का हम भुगतान कर चुके हैं। 2,500 करोड़ रुपया करीब बाकी है और वह भी 31 अक्टूबर के पहले हम लोग पेमेंट कर देंगे। जब हमारी चीनी मिलें चलेंगी उसके पहले उनका भुगतान हो जाएगा। तो इस तरीके से किसानों के आमदनी को बढ़ाए जाने की दिशा में यह एक ठोस प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर 75,000 के करीब हम लोगों ने सोलर पंप किसानों के खेतों में लगाए हैं 60% अनुदान पर। अभी हमने 53,000 सोलर पंप इस साल खोले हुए हैं जिसकी बुकिंग जारी है। जो किसान इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और वर्ष भर और सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता है, वो ऑनलाइन किसी विभाग के पोर्टल पर जाएं और उसको अपलोड करें और अपनी बुकिंग कराएं और जब टोकन उनको इशू हो जाता है तो अपने पैसे को जमा करें। 2 से 3 महीने के भीतर उनके सोलर पंप स्थापित कर दें।
आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, आज इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई, तालियां बजाते रहिए आप लोग।